नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं वो बताएंगे। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम अपने पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वदाता मतलब हुआ कि किसी को भी वो रक्त जिसमें वो रक्त का ग्रुप पाया जाएगा वो सभी को दान कर सकता है। तो याद रहे, ब्लड ओ ग्रुप का जो है, जो भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वह अपने रक्त को कोई भी व्यक्ति को दान कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्वदाता। सर्वदाता मतलब सभी को दान करने वाला है। ठीक, तो कौन ग्रुप वाला था? ओ ग्रुप वाला। ठीक, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वग्राही जो होता है ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही रुधिर वर्ग। ठीक, भैंस के दूध में वसा होती है, तो भैंस के जो दूध होती है उसमें वसा 7.2% होती है। याद रखिएगा, भैंस का दूध आप लोग पिए भी होंगे, अगर पिए हैं तो याद रखिएगा कि उस भैंस के दूध में वसा का मात्रा कितना होता है, तो 7.2%। अगला है, मानव अपने रक्त का दान कर सकता है। तो मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10% रक्त, मात्र अपने रक्त का 10% हिस्सा ही दान कर सकता है। दूध का पीला रंग होता है, यानी कि दूध का रंग जो पीला होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण जो होता है दूध का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एड्स बीमारी हुआ, तो उसको अगर जांच करेंगे तो वो परीक्षण क्या कहलाएगा? तो एलिसा टेस्ट कहलाएगा। एलिसा टेस्ट, यानी कि जिसको भी एड्स बीमारी होगा उसको जांच करने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा उसको बोलेंगे एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। ठीक, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गिरह कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति गिरह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गिरह कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, अगला कि आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना गया, यानी कि आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसको चुना? तो याद रखिएगा, मटर के पौधा को मेंडल ने चुना था। ठीक, किसके प्रयोग के लिए? तो आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पेड़ को चुना? तो मटर के पौधा को। ठीक, अगला है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 होती है। कन्फर्म याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, ऐसे उसको बोलते हैं 23 जोड़ा। ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाता है, यानी कि पेड़ पौधा है जो कि अपना भोजन पत्ती में बना लिया। ठीक, तो पत्ती में जब बना लेता भोजन, तब पौधा के अन्य भाग मतलब जड़ हो गया, तना हो गया, ढेर बॉडी जने तने फैल रहता पेड़ के, तो वहाँ पर खाना कौन पहुँचाता? तो फोलयम। फोलयम भोजन पहुँचाता, अजाइलम जल पहुँचाता। याद रखिएगा, फोलयम भोजन पहुँचाता, अजाइलम जल पहुँचाता। ठीक, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है, यानी कि पेड़ पौधा का पत्ता देखे होंगे कि वो हरा होता है। तो हरा होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक, अगला है कि आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन तक होता है? तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक, यानी कि लाल रक्त कोशिका जो होता है उसका जीवन काल हमारे शरीर में कितना दिन तक होगा? तो 20 से 120 दिन, उसके अंदर फिर वो डेथ कर जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि WBC का जीवन काल होता है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे थे RBBC का जीवन काल, जिसका बताया कि 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक, अभी बता रहे फिर WBC मतलब संयुक्त रक्त कोशिका, तो इसका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन के अंदर फिर डेथ कर जाएगा। कौन कोशिका? तो संयुक्त रक्त कोशिका मतलब WBC। ठीक, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है, तो इसका दाब होता है 120 से 180, यानी कि 120 से 180 के बीच में है तो सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कहलाएगा। ठीक,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी कि हम लोग का जो हृदय है जो धक धक करता है, कभी कभी जिनको हार्ट अटैक का बीमारी आता है उनको बहुत ज़्यादा करने लगता है। ठीक, तो कौन हार्मोन है जो उसको नियंत्रण करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा कि भाई 1 मिनट में 70 से 75 बार ही धड़के, ज़्यादा ना धड़के? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन ने 2 हार्मोन है जो कि हृदय की धड़कन को क्या करेगा, तो नियंत्रण करेगा। ठीक, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन है जो कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक, रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य है, यानी कि हमारे रक्त को छानता है और शुद्ध बनाता है एवं मूत्र का बनाने का काम कौन करता है, तो किडनी का काम है। ठीक, किडनी का काम क्या है, हमारे मूत्र का बनाना और रक्त को छानकर शुद्ध करना। ठीक, कान में हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि हम लोग का जो कान है, ठीक, देखबे करते हैं कि हर एक मनुष्य को 2 कान होता है। ठीक, तो कान में हड्डियों की संख्या होता है तो 6, याद रखिएगा से कि कान में जो हड्डी की संख्या होता है वो 6 होता है। ठीक, कपाल में हड्डियों की संख्या होता है, यानी कपाल में जो हड्डी की संख्या होता है वो होता है 8, यानी बोले कपार। ठीक है, तो उसी को याद रखिए, कपाल में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। अगला क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। मनुष्य में बौनापन होता है, यानी किसके कारण होता है कि मनुष्य बौना हो जाता है, बौनापन दिखाई हो जाता है, वो लंबाई उसका नहीं बढ़ पाता, तो एसएच हार्मोन के कमी के कारण मनुष्य बौना हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो अवटु ग्रंथि से है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन ग्रंथि से, तो अवटु ग्रंथि से। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, घेघा रोग। इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाइए। ठीक, क्योंकि जिसमें आयोडीन की कमी है नमक में, अगर वो नमक आप खाते हैं तो आपको घेघा रोग हो जाएगा, मतलब घेघा फूल जाएगा। ठीक, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, यानी कि बच्चों का होता है कि दिमाग उतना विकास नहीं कर पाया, चाहे तो अवरुद्ध हो गया, मतलब रुकावट आ गया, चाहे शरीर का विकास नहीं हो पाया, तो किसके कारण हुआ, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण है कि बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं कर पाया और शरीर भी विकास नहीं कर पाया। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी कि शरीर में हम लोग का शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है पूरे शरीर में, वो किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि रक्त मतलब खून का जो रंग लाल होता है, जैसे हम लोग खून तो देखे ही होंगे, तो खून का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण है जो कि खून का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग जो मनुष्य में होता है वो किसके कारण होता है, तो कुत्ता काटने से। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है, तो कुत्ता काट लिया तो उसको हाइड्रोफोबिया रोग हो सकता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम मतलब जैव पदार्थ, मतलब जो पौधा उसको खाता है, यूज करता है, जैसे वो वृद्धि करता है, तो फ्लोएम द्वारा उसका भोजन जहाँ तहाँ ट्रांसफर होता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हम लोग का शरीर में सबसे ज़्यादा कौन तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन। हम लोग का शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन होता है, कार्बन। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है। कीमोथेरेपी संबंधित है, तो कैंसर इलाज से, यानी कि कीमोथेरेपी का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर इलाज में किया जाता है। ठीक, आगे एथलीट फुट रोग होता है, तब फंगस से। एथलीट फुट अगर रोग किसी को हुआ तो याद रखिएगा कि फंगस से हुआ। ठीक, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि खिलाड़ी खेल कर अभी आए हैं और तत्काल चाहते हैं कि तुरंत उनको ऊर्जा प्राप्त हो, तो उनको देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ठीक, मछली के लीवर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक, यानी कोशिका शब्द का प्रतिपादक या तो सबसे पहले नाम लेने वाला कौन है, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द के प्रतिपादक किए थे। अभी बता रहे थे क्या कि कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे, तो कोशिका शब्द के प्रतिपादक है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि दूध में युक्त प्रोटीन होता है, तो दूध में युक्त जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है। याद रखिएगा कैसीन जो होता है दूध में मौजूद प्रोटीन होता है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मतलब हो गया चीनिया रोग जिसको बोलते हैं डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक। तो किसके कारण होता है जो कि हमारे अंदर मधुमेह रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण है कि मधुमेह रोग होता है, ठीक। मूत्र में गंध आता है, तो मूत्र में गंध क्यों आता है, तो इसका सही जवाब है कि अमोनिया के कारण है कि मूत्र में गंध आता है, ठीक। आगे लार में उपस्थित एंजाइम है, यानी कि हम लोग का लार में कौन एंजाइम है जो उपस्थित है, तो टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन, ठीक। अगला मीना माता रोग होता है, तो मीना माता रोग जो होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से, यानी कि जल में मरकरी के प्रदूषण हो जाएगा तब मीना माता रोग होता है, माता रोग, ठीक। पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो फफूंद है, यानी कि पादप में अगर रोग हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक कौन है, जिसके कारण कि पादप मतलब पौधा में रोग हुआ तब फफूंद के कारण उसमें रोग होता है, ठीक। तो आशा रखते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बगल में घंटी को उसे भी प्रेस कर दिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।